हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जो डेट्स और नंबर हैं, मंथ्स वगैरह, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई देते 1, 11, 12, 10, 5, 6, 3, 4 एंड 14। मंथ है जनवरी, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल। ओके। कुछ डेटों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि 12 दिसंबर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और 5 मई और 14 मई, ये डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 12 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अगर आपको एंजल नंबर 12 दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को पहले के जैसा देखना चाहते हैं। जैसा ये रिश्ता पहले था ना, ये इस रिश्ते को पहले के जैसे ही देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। सम रीजंस हो सकता है अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। शायद आप सेपरेशन में हो दोनों ही, बट जो सिक्योरिटी इनको आपके साथ मिलती है, मुझे नहीं लगता कि वो सिक्योरिटी इनको कहीं और मिलती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ट्राई भी किया है, या फिर ये ऑलरेडी जानते हैं आपसे पहले, या तो इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं रिलेशनशिप्स को, लोगों को, या आपसे सेपरेशन होने के बाद इन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि जो एक सिक्योरिटी आपके साथ थी रिलेशनशिप में, वो सिक्योरिटी इनको कहीं और नहीं मिल रही है। जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी आपके साथ रिलेशनशिप में थी, शायद वो लॉयल्टी और ऑनेस्टी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उदास हैं क्योंकि इनको पता है कि इनको आपसे बेहतर नहीं मिल सकता कोई, और आप थे जो अभी इनके साथ नहीं हो।
तो इस बात को लेकर के मुझे थोड़े उदास दिखाई देते हैं और इनको पता है कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता। सो इसलिए ये चीज़ों को या रिश्ते को पहले के जैसा देखना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ों के लिए पर्सन सॉरी फील करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वाकई इनकी गलती रही है और खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ठीक है, खुद को चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि जैसे कि इस इंसान ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। ठीक है, तो ये कार्ड शो करते हैं कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जो भी इस रिश्ते में बिखरा है वो इनकी वजह से बिखरा है, जो भी इस रिश्ते में गड़बड़ हुई है वो इनके कारण हुई है, तो इन्हीं को उनको समेटना पड़ेगा, इन्हीं को वो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अब इंसान कोई खुद को जब रिस्पॉन्सिबल मानता है कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, तो ऑफकोर्स वो सॉरी फील करता है। जब इंसान को लगता है कि मेरी गलती है तो वो सॉरी फील करता है और वही एनर्जी मुझे इनकी दिखती है कि ये सॉरी फील कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। आई थिंक बहुत खूबसूरत पल रहे हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ। जो भी प्यार रहा है, जितना भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, वो सब इनको याद आ रहा है और आपके साथ एक डीप कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं। इनको महसूस होता है आपके साथ एक डीप रिलेशनशिप है क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक सोल कनेक्शन की एनर्जी होती है, पास्ट लाइफ एनर्जी होती है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, ऐसी उनकी फीलिंग आती है आपको लेकर के। प्यार देना चाहते हैं, जो ये नहीं कर पाए आपके लिए वो ये आपके लिए करना चाहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको और आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। देखिए अभी मुझे थोड़े से ना कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एक्शन को लेकर के वो कंफ्यूज है। जैसे आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं ना कि दिन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए ये अपने नेक्स्ट एक्शन को लेकर के कंफ्यूज है कि मैं अपना नेक्स्ट एक्शन लूँ क्या। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी कंफ्यूज है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी को बताते हैं, जो कि एनर्जी होती है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या लेंगे इसकी उनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है अभी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर के कोई क्लियरिटी अभी उनके दिमाग में नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो दिखाई देता है करंटली भी ये आपको स्पाई कर रहे हैं और इनके नेक्स्ट एक्शन में भी दिखता है कि आपको स्पाई ही करेंगे क्योंकि इनको अभी कोई क्लियरिटी मिल नहीं रही है। यहाँ भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये एक ऐसी दुविधा में है कि ये करूँ कि ये करूँ। ठीक है, उस वाली दुविधा में ये है, तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है इनके पास। तो इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, देखिए अभी हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ की विश कर रहे हैं कि इनका सही समय आ जाए, अच्छा समय आ जाए और चीज़ें बेटर हो जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका समय सही नहीं चल रहा, इनका समय ठीक नहीं चल रहा है और शायद ये यूनिवर्स से लगातार प्रे कर रहे हैं कि इनका समय अच्छा हो जाए, सही समय आ जाए इनका और इनकी लाइफ में जो है एक बैलेंस आ जाए। जब भी हमारी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती है तो हम सीधा सीधा ब्लेम करते हैं किस्मत को कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मेरा समय ख़राब चल रहा है। तो ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मेरा समय ख़राब चल रहा है
और ये वेट कर रहे हैं कि सही समय आए तो फिर चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये विश करते हैं कि चीज़ें जल्दी बेटर हो जाएं। सेकंड चांस चाहते हैं वो इस रिश्ते में। एंड आई थिंक इस चीज़ के लिए ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स एक और मौका इस रिश्ते में मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से हुआ ये रिश्ता ख़राब, लेकिन मैं एक और चांस चाहता हूँ इस रिश्ते में। क्योंकि आप इनके पसंदीदा पर्सन हो, जैसा इनको चाहिए था वो पर्सन आप हो। क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ या आपसे ही उनकी सारी विशेस पूरी होंगी। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन अभी फील करते, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ। पास्ट क्या होता है, बीता हुआ कल हम जिसे कहते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ये रीडिंग कर दी है ना, ये जो कार्ड्स, ये भी पास्ट हो चुका है अब। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले भी अगर आपके पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है तो वो भी पास्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद पास्ट में आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, पास्ट में आप दोनों के आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे से बहसबाजी हुई है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है या जिनके साथ हुआ है उनके लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर अभी ये फील करते हैं, अभी ये सोचते हैं, जब इनका दिमाग ठंडा हुआ है, शांत हुए हैं, तो कि उस सिचुएशन को अगर मैं पीसफुली डील करता या पीसफुली हैंडल करता तो शायद आज हम साथ होते। ठीक है, और इसी बात की एंजाइटी हो रही है उनको कि मैंने भी ओवर कर दिया, मुझे शांत रहना चाहिए था, मुझे पीसफुली डील करना चाहिए था। शायद अगर मैंने शांति से और समझदारी से डील किया होता तो वो झगड़ा इतना बढ़ता नहीं और हम अलग होते नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस करते कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, उनको थोड़ा शांत रहना था उस समय में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो थोड़ा ज़्यादा है, और शायद वो सबको लगता है। आप ये कहते होगे कि मेरे पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, और उनका शायद ये होगा कि आपके अंदर ईगो बहुत है, उनको ऐसा लगता होगा। ठीक है, सो उनका ये सोचना है कि मतलब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर उसका ईगो ज़्यादा है, सो मुझे कुछ के लिए दिखाई देते कि उनको फील होता है ईगो ज़्यादा, और कुछ के लिए मुझे दिखाई देते कि वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको अच्छे से कोई एक्सप्लेन करने वाला चाहिए, और शायद आप ऐसे हो। आपका ये है कि अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप शांत हो जाते हो और समझते भी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात को पकड़ के बैठे रहते हो, नहीं, आप सुनते भी हो, समझते भी हो। लेकिन शायद इस पर्सन ने आपको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, आपको समझाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने शायद आपसे लड़ाई की, आपसे झगड़ा किया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर मैंने उसको अच्छे से क्लियर किया होता, क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड है, अगर मैंने उसको अच्छे से क्लियर किया होता तो मेरी सुनती भी और शायद चीज़ें बहुत अलग तरीके से होती। तो जैसे एक होता है ना, हम बहुत सी चीज़ें कर देते हैं, फिर हम जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम सोचते हैं कि यार उस सिचुएशन में अगर मैं ऐसे डील कर लेता तो आज कुछ और बात होती, अगर मैं उसको ये बोल देता या उसको इस तरीके से समझाता या समझाती तो शायद चीज़ें अलग होती। तो बिल्कुल वैसे ही इनके थॉट्स चल रहे हैं अभी, बिल्कुल वैसे इनकी फीलिंग्स चल रही हैं अभी। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल एनर्जी है। इनको आपके दोस्तों पर शक है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जो आपके दोस्त हैं ना, उनमें से कुछ दोस्त शायद इस रिश्ते से जेलस हैं,
या वो इन आपके पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, दैट्स वाई वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपको बोल चुके भी हों पास्ट में कि आप इनके साथ दोस्ती मत रखो या इनसे ज़्यादा बात मत करो। हो सकता है उन्होंने आपको ऐसे बोला भी हो, जिसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए, लेकिन उनको लगता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको नेगेटिव करते हैं, इनके खिलाफ़ करते हैं, इनके खिलाफ़ आपके कान भरते हैं, ऐसा उनको लगता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव कर दिया जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको आपके दोस्तों के ऊपर शक है कि आप, या उनका ऐसा है कि आपके ना कोई कान भर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है इस पर्सन की एक आदत भी है कि जहाँ इनको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए या जहाँ इनको क्लियरिटी देनी चाहिए ना, वहाँ ये पर्सन या तो एकदम चुप हो जाते हैं, ऐसे चुप होते हैं कि बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कुछ और ही शुरू कर देते हैं जो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। ठीक है, इरिटेटिंग हो जाता है या बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं या पास्ट की पुरानी बातों को निकाल के लेकर के आते हैं, उस पर टोंटबाजी करने लग जाते हैं। सो जो करना चाहिए वो नहीं करते, उसका उल्टा कर देते हैं शायद, ये ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से शायद चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पाती हैं। और ये सारी चीज़ें इसीलिए आ रही हैं रीडिंग में क्योंकि अब उनको चीज़ें दिख रही हैं कि यार मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो उनका एक थॉट प्रोसेस है, जो उनका सोचने का तरीका है, आई थिंक वही गड़बड़ है। किसी सिचुएशन में जहाँ बहुत मायने रखता है कि आप क्या बोल रहे हो, वहाँ वो चुप हो जाते हैं, तो फिर वो भी गलत है। और क्लियरिटी उनको देनी चाहिए या उनको बोलना चाहिए, वो वहाँ बोलते नहीं है या फिर वो टॉन्ट करने लग जाते हैं, तो गलत है वो टोटली, जिसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम भी होती है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है अभी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ये थोड़े से कतरा रहे हैं आपको अप्रोच करने से क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, मतलब ये इनके मन में ये बहुत बार आता है ख्याल कि आपसे बात करें, आपको कॉल या मैसेज करें, कांटेक्ट करें आपसे, लेकिन फिर ये नहीं कर पाते क्योंकि इनको लगता है कि आप या तो उनसे बात नहीं करोगे या आप उनके साथ रूडली बात करोगे या आप उनको इग्नोर कर दोगे। इस वजह से ये पर्सन कतराते हैं बात करने से, ऐसा लग रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ईगो इस इंसान के अंदर भी है, बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो ये भी एक कारण है कि ये आपको सामने से अप्रोच नहीं करते बल्कि ये आपको स्पाई करते हैं। सो ये आपको स्पाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन सामने से अप्रोच नहीं करते क्योंकि इनको डर है। ये ईगोस्टिक पर्सन है और इनको डर है कि कहीं इनका ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है और ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका ऐसा है कि सही वक्त आएगा तो देखते हैं क्या करना है, तो सोच बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, मतलब कि सोचना बहुत हो रहा है इनका लेकिन एक्शन में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर इनको आपका साथ चाहिए तो इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा या बहुत से लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये रिश्ता चैलेंजिंग है और ये आप भी जानते हो कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना या हमेशा के लिए साथ रहना है तो फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग स्टैंड का मतलब ये है कि अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, अपनों को मनाना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, उनके अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा मे बी। ठीक है,
उनको लगता है कि आपके साथ के लिए उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो नहीं ले पाते स्टैंड, मुझे लगता है वो नहीं ले पाते स्टैंड, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस कनेक्शन में ना। और आपको वो कुछ क्लियर भी नहीं कर पाते, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है। जो इंसान खुद क्लियर नहीं होता वो दूसरे को क्लियरिटी नहीं दे पाता। दूसरे को क्लियरिटी देने के लिए इंसान को पहले खुद क्लियर होना पड़ता है। जब उसका इंसान, अब आपसे अगर कोई क्लियरिटी मांगे तो आप दोगे ना उनको, क्योंकि आप क्लियर हो। लेकिन आप उनसे मांगोगे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास क्लियरिटी खुद के पास नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे? कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर है आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से और जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ये किसी और से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? किसी और को उतना नहीं चाह पाएंगे, किसी और को उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, ये आपको शायद ये कहना चाहते हैं। ये इनका पहला मैसेज है। इट्स स्टिल नॉट ओवर। सो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी तरफ से तो नहीं हुई हैं चीज़ें ख़त्म। वो इस रिश्ते को पहले के जैसा होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है? आई फॉरगिव यू। कुछ चीज़ों के लिए जो इनको शायद हर्ट कर रही थी या इनको दिल पे लगी थी, तो उन चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं, ये इनका कहना है। इनके मन में कोई ग्रजेस नहीं है पास्ट को लेकर के, वो सारी चीज़ों को माफ़ कर चुके हैं, भूल चुके हैं जो भी पास्ट रहा। एंड आई थिंक ये चाहते भी है कि आप भी अब उनको माफ़ कर दो, आई थिंक, ठीक है? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो कि बहुत क्लियर मैं बोल भी रही थी और वो मैसेज भी आया कि इनका कहना है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं भी पुरानी चीज़ों को माफ़ कर दूँ, आप भी पुरानी चीज़ों को माफ़ कर दो, एंड फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो आई थिंक वो ये कहना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब वो आपसे बात करें तो ये बात आपसे कहे भी, ठीक है? और मुझे लगता है उनकी तरफ से एक मैसेज ये भी है कि जो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उनका ये कि चाहे कितना ही दूरियां आ जाए, चाहे कितना ही टाइम बीत जाए, बात नहीं हो रही है, लेकिन और कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर उनके जहन में रहोगे, आपको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है? आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इनको आपके टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत है। मीन्स वो एक सिक्योरिटी और एक क्लियरिटी चाहते हैं कि आप उनके ही हो, और वो उनको तब मिलते हैं जब ये रिलेशनशिप ठीक रहता है, तो उनको एक तसल्ली रहती है कि आप उन्हीं के हो। बट बात नहीं होती तब शायद उनको इनसिक्योरिटीज़ होती है कि कहीं कोई और तो नहीं आ जाएगा उसकी लाइफ में, ठीक है? आई नीड मोर टाइम। इनको थोड़ा और टाइम चाहिए मे बी। ये भी आपको वो सिक्योरिटी देना चाहते जो सिक्योरिटी आपसे लेना चाहते, तो वही सिक्योरिटी आपको भी देना चाहते, बट शायद इनको उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये पहले चीज़ों को देख तो लें, जो चैलेंजेस हैं उनको क्लियर तो कर ले अपने माइंड में कि ये उनसे फाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनको पता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वाई यू सो मीन की एनर्जी है यहाँ पर। ये मैसेज एक इमोशन है अगर आप देखो तो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो मानते हैं कि उनकी खुद की गलती है, लेकिन उनका ये है कि आप भी थोड़ा समझो अपनी तरफ से, ठीक है? सो ये वो मैसेज है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। सो ये प्यार, ये रिलेशनशिप, अपने खुद के इमोशंस, ये इनको हाइड नहीं करना चाहते, छुपाना नहीं चाहते हैं। फिज़िकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है? हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस वजह से भी थोड़े इशू हुए हों कि ये पर्सन कभी भी सीरियस बात नहीं करते, हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, हमेशा रोमांटिक मूड में रहते हैं और वैसी ही बातें ये करते रहते हैं। सो हो सकता है इस बात को लेकर के भी आप दोनों के बीच में थोड़े इश्यूज़ हुए हों। सो इनका ये है कि मेरी जो भी फीलिंग्स है, जो भी मैं फील करता हूँ, मैं उनको छुपा के नहीं रखना चाहता, मैं वो सब बताना चाहता हूँ। सो
उस चीज़ को तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो। तो आई थिंक ये कहना चाहते हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस एंड आई वॉन्ट टू होल्ड यू। सो इनका ऐसा है, मतलब इनको ना फ़र्क पड़ता है, लोगों से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक ये चीज़ें इनको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और हो सकता है कि आप भी वैसे ही पर्सन हो कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट लेके ही चलते हो, पब्लिक नहीं करते हो बहुत ज़्यादा। और आपको ऐसा है कि आप सेंसिटिव हो, शायद आपको भी बातें लगती हैं, आप मौका ही नहीं देना चाहते लोगों को कि कुछ बोलें। सेम चीज़ शायद आपके पार्टनर की भी है। सो इस वजह से ये पर्सन आपको खुद से अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सोच है जो आप लोगों की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी सोच हमारी मिलती है उतनी शायद ही मेरी किसी से मिलेंगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।